नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको माघ मास महत्तम 8वां और 9वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। माघ मास में से सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो लोग स्नान करते हैं उन्हें ये महत्तम जरूर सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माघ मास में सुबह स्नान करना सभी पापों का नाश करने वाला होता है। जीवन में आंतरिक शुद्धि होती है। मानव के जीवन में आंतरिक प्रभाव पड़ता है, आनंद मिलता है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए माघ मास में स्नान जरूर करना चाहिए। आप पर श्री कृष्ण जी की कृपा है जिससे आप माघ मास महत्तम सुन रहे हैं। इसी के साथ कामना है कि कान्हा जी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। गणेश भगवान को याद करते हुए जय गणेश, जय गजवंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। तो प्रेम से बोलिए माघ मास की जय हो। कल हमने माघ मास के महत्तम में कुंडल व विकुंडल का कहानी को सुना था। अब आगे की कथा सुनते हैं। यमदूत कहते हैं, हे वैश्य, एक बार भी गंगा में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थ के समानता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों में उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी को संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड में उनकी समानता किससे हो सकती है? गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, जो गाय गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा होता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को कभी नहीं भोगते। जो मन में भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग में जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को जीत लिया। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यमदूत यमद्वार नहीं देखता। और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता को पढ़ते हैं और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। कुछ देर रुककर यमदूत ने पुनः कहा, हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ को प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करते। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो सदैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करता है उसके बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम का शिला में तथा वज्र या गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला की या चक्र या पूजन करता है वह अन्य मंत्रों को प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य भगवान शालिग्राम का पूजन करने से मिलता है। उसे श्रेष्ठ व्यक्ति को कभी यमलोक देखना नहीं पड़ता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में
वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रायःकाल तथा स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थ में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं वे 1000 बार पंचगव्य पीने के समान फल पाते हैं। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्र तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह तीर्थ स्थान के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल प्राप्त देते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह दोबारा मृत्यु लोक में जन्म नहीं पाता अर्थात गर्भाशय में नहीं जाता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। माघ मास महत्तम 8वां अध्याय समाप्तम। अब सुनते हैं 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि जो कोई भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं करता। माघ मास की दोनों एकादशी पर भगवान विष्णु के निमित्त व्रत, पूजन, जाप करना चाहिए। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, करोड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करके मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और सब भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करके नरक में नहीं जाते। इसके आगे यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म बताता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का दोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भुगता तथा दीर्घायु तथा धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्मों के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। ये सब सुनकर बड़े प्रसन्न होकर विकुंडल कहने लगा, हे यमदूत, तुम्हारे वचन से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पाप का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, अपनी बड़ी कृपा करी जो मुझे कर्मों की गति का ज्ञान दिया। अब कृपया करके यह भी बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर बोले, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा, हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैं कौन से जन्म में और कैसे किया है वो सब मुझे बताओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत ने कहा, हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब गाथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में शाल्की नाम की ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनमें से 5 पुत्र उनके नाम ध्रुव, शशि, बुध,
तार, ज्योतिमान थे। इन पांचों ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जीतमय, ध्याननिष्ठ और गुणात्मक ये चारों संन्यास ग्रहण कर वे वन में रहने लगे। वे लोग किसी भी प्रकार के अवगुण से बहुत दूर थे और पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा भी कपड़ा देता उसको पहन लेते। वे सदैव भगवान के ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरित थे। ये चारों महात्मा एक दिन तुम्हारे घर आए। जब तुम मध्याह्न के समय तुम्हारे घर आए, तब तुम मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठों से आंखों में आंसू भरकर उनको नमस्कार करके उनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पुत्री पुत्र, गौ आदि सभी धन्य है जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक उनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात तुम्हारे घर विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के चमत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्य में ब्राह्मण, विद्वान में पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई स्वर्गलोक में देवताओं से पूजित किए गए और वहां यमदूत अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार यमदूत ने हमें शालिग्राम पूजन और एकादशी व्रत का बहुत सुंदर वर्णन बताया है। इसी के साथ हमें ये पता चला कि संतों की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि व्यक्ति जन्म मरण के जाल से मुक्ति पाना चाहता है तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो ये था माघ मास महत्तम, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। माघ मास महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।